संसद राजदंड की स्थापना में केवल ब्राह्मण ही क्यों? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई धर्म गुरु क्यों नहीं? क्या मोदी सरकार ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है? दूसरे धर्मों की अनदेखी क्या मोदी सरकार का कोई खास एजेंडा है? एक तरफ दिल्ली में नई संसद राजदंड की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा खेला कर दिया कि पूरी भाजपा वाहवाही होने के बावजूद भी पसीने पसीने हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा सवाल सामने कर दिया कि भाजपा के चाणक्य भी फंसते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर पूरे देश में तहलका मचा दिया। एक झटके में कई धर्म मोदी के विरोध में सोच सकते हैं। सुनिए मामला क्या है। दरअसल नई संसद में राजदंड की स्थापना पूजा में मोदी सरकार ने केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार धर्मनिरपेक्ष भारत पर विश्वास नहीं करती है। देश के सभी धर्म गुरु बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। मतलब साफ है, भाजपा सरकार राजदंड की स्थापना कर राजशाही के तरफ देश को ले जा रही है और सिर्फ ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का कुत्सित प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। भले ही सिर्फ ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर मोदी सरकार ने हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल उठा दिया, उसके बाद सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, बौद्ध धर्म गुरु जरूर ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि देश में सरकार की नजरों में वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं। अगड़ा बनाम पिछड़ा वाली लड़ाई में कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार को फंसा चुके हैं। क्या एक बार फिर से संसद के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्रव्यूह में मोदी सरकार फंस चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF।